डबलस मज दिमो माज पत न दितुक न कहें दोक तुम करो छप तो दिमो तुम माज पत न दितुक न जनाब कहें। आपको पता ही है कि मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि जो भी इस लाइन के नीचे जिसका मकान होगा, जो भी बस्ती इस लाइन के नीचे रहती है, उसमें बच्चों को तो ब्लड कैंसर होने का खतरा है। अल्लाह ना करे। खुदा वास्ते कर गया, खुदा आज़म नाज़िर करके मारो, कोई फैसला करो। ट्रांसमिशन लाइन उनके घरों से डाली जाती है, उनके मकानों से जाती है 440 डबल सर्किट वोल्ट की, जिससे ब्लड कैंसर होता है बच्चों के अंदर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के हवाले से। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1999 में पास किया गया और जम्मू कश्मीर में ये कानून दफ़ा 370 की एब्रोगेशन के बाद लागू किया गया। इस कानून की रूह से जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, उनके खिलाफ होने वाले एट्रोसिटीज़, अत्याचार कहेंगे आप, या उनके खिलाफ जो भी जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये कानून बनाया गया है। बट बदकिस्मती से पिछले 4 सालों के दौरान जब से ये कानून यहाँ पे लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को ये कानून यहाँ पे रोल आउट किया गया, और तब से लेकर आज तक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अमल आवरी ज़मीनी सतह पे नहीं हो रही है। मैं कोई अपनी बात नहीं करूँगा, आपको जैसा पता है जब भी हम कोई भी इंकिशाफ करते हैं, कोई भी एक्सपोजे करते हैं, हम बिल्कुल ठोस सबूत के साथ वो चीज़ जो है अपने व्यूअर्स को दिखाते रहते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट है, ये एनुअल रिपोर्ट है ऑन द वर्किंग ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट POA एक्ट 1989 फॉर द कैलेंडर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ये। उसके बाद और भी एनुअल रिपोर्ट बनने थे, अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगे हैं, बट इसमें अभी भी जो है उतनी पेशरफ्त नहीं हुई है। उसके बाद भी, इस एनुअल रिपोर्ट के बाद भी जो 2021 का 20 का रिपोर्ट है ये, उसके बाद भी अभी तक भी जो है इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है साइनॉप्सिस, इसमें ओवरव्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट members of SCs and ST in state and the steps taken by state government and union territory administered towards implementation of POA Act as amended by Scheduled Castes and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Amendment Act 2015। इसके रिप्लाई में यहाँ की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो लिखते हैं, मिनिस्ट्री को द ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नेग्लिजिबल इन जम्मू एंड कश्मीर as in erstwhile state of Jammu and Kashmir. Such incidents were averted by advent of social reforms, legislation and economic upliftment of introducing reformative measures by government from time to time which improve the status of scheduled caste community in the state। इसमें लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज तो होती ही नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों पे। जब 370 एब्रोगेट किया गया, उस वक्त सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वाल्मीकि कम्युनिटी, उनको राइट्स नहीं मिले हैं यहाँ पे, और उनको हुकूक देने के लिए सेंट्रल के डिफरेंट लॉज यहाँ पे लाए गए। और पहले ही जो ये रिपोर्ट जो है सरकार का ही जो है उससे टक्कर खाता है उस सरकारी स्टेटमेंट से। ये बोलते हैं कि यहाँ तो एट्रोसिटीज होती ही नहीं है। इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे, इसका पेज नंबर 71 जो है, legal aid and other facilities provided to persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves for justice, reference सेक्शन 21 सबसेक्शन 2I ऑफ द एक्ट। इसमें लिखा है कि लीगल एड किन किन को दिया आपने एज द एक्ट। इसके जवाब में सरकार क्या लिखती है रिपोर्ट में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ का, एज द एक्ट इज स्टिल इन इम्प्लीमेंटिंग स्टेज द मैटर हैज बीन टेकन अप इन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स J&K फॉर establishment of special courts, exclusive special courts, employment of special public prosecutors and exclusive public prosecutors। एक्ट अभी इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में है, अभी भी 2023 भी आया इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में, इसमें कोई पेशरफ्त हुई नहीं है।
special police stations set up to investigate offences of atrocities against members of SC/ST. No special police station has been set up in the year 2020. The nodal cells established under Protection of Civil Rights Act 1955 were monitoring the investigation of offences. That means special police station पर Prevention of Atrocities Act के तहत नहीं कायम किए गए हैं अभी भी. Non-ST officers punished for willful neglect of duties. Non-ST officials जिन्होंने एट्रॉसिटी की हो SC या ST लोगों के खिलाफ कितनों को पनिश किया? नील, एक भी नहीं. ये 2 साल पुरानी है, अभी भी सिचुएशन ऐसी है. उसके बाद क्या लिखा है? स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड फॉर आइडेंटिफाइड एरियाज टू कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर ऑफिसर्स. नो ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर आइडेंटिफाइड एरियाज फॉर द ईयर 2020. अभी भी कोई ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया है. न तो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं SC/ST एट्रॉसिटीज को रुकाने के लिए, न लीगल एड दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ ये अत्याचार, ये मजालिम होते हैं. चाहे SC कम्युनिटी है, ST कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल है, शीना लोग हैं, या हमारे कारगिल में रहने वाले लोग हैं, लद्दाख में रहने वाले लोग हैं, कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में, उनके खिलाफ जो एट्रॉसिटीज़ होती है न तो वो रजिस्टर होती हैं यहाँ पे, न हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स है. अगर आपको याद होगा, इस हवाले से हमने पूरा एक डिटेल इंकिशाफ किया था कुछ महीने पहले. गुरेज में एक लेक्चरर की पिटाई की गई, उसके हाथ पैर तोड़े गए, जख्मी किया गया, वो ब्रूजेस थे उसके टांगों पे. वो लोकल पुलिस स्टेशन में गया, SP ऑफिस भी गया, हर जगह गया. उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. अखबारों में भी स्टोरी आई. बाद में उस लेक्चरर जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से है, बिलाल अहमद, उसको प्रेशर किया गया कि वो फिर बाद में जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले एक हिसाब से. और यहां पे बोला जाता है यहां पे तो अत्याचार होता ही नहीं है. अगर आप अत्याचार की बात करें, जो सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई बिजली की बहुत बड़ी 440 kV डबल सर्किट, वो मैक्सिमम निकलती है शेड्यूल ट्राइब इलाकों से, ट्राइबल इलाकों से, गुजर बकरवाल पॉपुलेशन जहाँ पे है, चाहे बडगाम में है, चाहे हमारा शोपियां का इलाका है, चाहे हमारा केलर का इलाका है, जमपथरी का इलाका है यहाँ पुलवामा के अंदर, या फिर आगे बाकी इलाके, या पुंछ का इलाका, राजौरी का इलाका, वहाँ पे मैक्सिमम जो इम्पैक्टेड हुए हैं उस ट्रांसमिशन लाइन से वो हमारी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, ST कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है. न तो उनको मुआवजा मिला और बिजली की तारें उनके घरों से निकलती हैं. वो लोग चिल्ला रहे हैं 5 सालों से, हमें इंसाफ दे दीजिए. ह्यूमन राइट्स कमीशन में उन्होंने कंप्लेंट्स की, शेड्यूल ट्राइब कमीशन में वो दिल्ली गए, और यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट के अंडर वो कार्रवाई करना चाहते हैं उस तार कंपनी के खिलाफ, उस ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के खिलाफ, मगर उनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं. आप सुनिए वो क्या कहते हैं. मैं मोहम्मद इकबाल जहरा बरनवाड़ का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, तहसील चाडोरा. इस वक्त अपने ही गांव में अपने मकान के नज़दीक, मकान के सामने बात कर रहा हूँ. ये जो 420 kV की जो लाइन आ रही है डबल सर्किट, ये 3-4 साल पहले डाली थी. तो उस वक्त भी हमने इनको बोला कि हमारे मकान नीचे आ रहे हैं, ज़मीन नीचे आ रही है इसके, तो हमें मुआवजा दीजिए, हम जाएं तो जाएं कहाँ. तो उनने उस वक्त हमारे साथ वादा किया कि आपको मुआवजा भी देंगे, आपका जितना भी हक होगा उतना सब कुछ आपको देंगे, मगर धोखा देकर चले गए, हमें कुछ न दिया. उसके बाद पिछले साल फिर उनने ये लाइन चेंज करना शुरू कर दी. तो हमने फिर एहतजाज किया, उनका ये काम रुका दिया. उनने फिर वादा किया और फिर वादा करके धोखा दे के चले गए. आपको पता ही है कि मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि जो भी इस लाइन के नीचे जिसका मकान होगा, जो भी बस्ती इस लाइन के नीचे रखती है, उसमें बच्चों को तो ब्लड कैंसर होने का खतरा है, अल्लाह ना करे. बड़ों को भी प्रॉब्लम आती है. हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, सर में दर्द रहता है, हार्ट पेशेंट सब बन गए हैं यहाँ, मगर कोई टस से मस नहीं हो रहा है. हमने ST कमीशन में भी एप्लीकेशन की थी, अपने ST कमीशन में भी लेटर भेजी थी. हमने अपने ह्यूमन राइट
उसमें भी क्या लेटर भेजी थी, मगर किसी ने हमारे बारे में गौर नहीं किया। हम काम से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे पास इतनी जम्मू पूंजी है, जितने हमने मकान बनाए हैं या इतनी ज़मीन है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे ही चला रहा है इनको, तो हमें मुआवजा दिया जाए, तो ताकि हम और किसी जगह रह सकें। मेहरबानी करके हमारे हाल पे नजर डालें। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंटस करन अपील, मकान गसान या तार तल, जमीन ज़रात युत जमीन ज़रात कहें, युत नड़ मजूर पे मजूर हेकान जाय हेको दम बन दिव जनाब मुआवजा अमुक गरीब दुख योर अमे प्रॉब्लम हार्टस गसान प्रॉब्लम शुरन गसान प्रॉब्लम जबरदस्त प्रॉब्लम गसान हेकान वन तम दह जबरदस्ती तार खड़ दोक दिमो तुम मुआवजा यह तुम डबलस मज दिमो मुआवजा पे ना दितुक न कहें दोक तुम करो छप तो दिमो तुम मुआवजा पे ना दितुक न जनाब कहें दिव अमुक मुआवजा दिव मकान बन बे दिव ये कहीं पुरन वुरन बाकी जरूरत कहें मगर जुल्म चलान वस काफी जुल्म यपर किन जनाब हल गसन मसल जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला चारा। हमने इस 420 kV डबल सेक्रेट एक लैंड चलेगी, इसके नीचे हमारी ज़मीन है। हम बड़ा जनाब इसमें परेशान हो गया, कि तो सवेरे उठा त्रेड़ टुरा कहा भी दे हमने करंट तो पेड़ की तो कहीं गल है नहीं। हमने 4 कनाल ज़मीन है, इसके हेठाई भी हमने मकान तो बनाना, हम हो गए मुठ परेशान। हम हाल काम से गुजारिश करना लगा, अपील करना लगा, भाई खुदा वास्ते करके, खुदा आज़म नाज़र करके मारो, कोई फैसलो करो। हम मजबूर हो गए। एक बार भी आया हमने, क्योंकि मतलब उनको तमना मुआवजा देंगे तो दे गए, तो जनाबली तो खुद दे गए, तो किया वाली अगली करके चले गया। उस तो पीछे पीस था, इसकी लाइट चेंज करने को टाइम आयो, हम चेंज करेंगे, एक टावर बधायो दूजो पटायो, उंगा तो मल गया, फिर भी अपनों जड़ कट के चले गया। तो आम ना रे आम मारन जुगा तो ना जीन जुगा। और जनाबली मेडिकल रिपोर्ट है ताई भी सर्चिंग है उसने करी भी, लेकिन जो निक्का बच्चा है इसके एटरी लगा हुआ आस पास, इन्हें बुलर कैंसर होने को खतरा, बड़ा बड़ा बुजुर्गान है जनाबली 8 वैसन को खतरा। और नहीं मारो जनाबली कोई चारो ही नहीं। अल्लाह हाज़र नाज़र कर गया, हमारी फरियाद सुनो तो हमारा नाल इंसाफ करो, हमने या ना करो, हमने नहीं तो अगर नहीं तो इसरा नहीं तो हम आला काम से काम करें, फिर हमारा जनाबली हमने जहर दे के मार छोड़ो, तो और हमारी कोई चारो नहीं दुनिया में। अल्लाह हाज़र नाज़र रखे, हमारी अपील सुन। ST कमीशन में हमने चिट्ठी भी लिखी, उसको भी हमने कोई जवाब नहीं आया। हम गरीब हैं, हमने मकान तो बनाना काय चीज़ थी, कोई हम बना नहीं सकता, हम कोठा में बैठा भी हम परेशान हो। इस वक्त बारे हम इन जमीन बाबा हम ये आ ही नहीं सकता सिर्फ उस कड़ी, मतलब अगर बूटा ना हाथ लावा हमने वो बूटो पकड़ ले, अगर हम ज़मीन दर जब ज़मीन हमने खान आवे उस वक्त। इसलिए कि हमारी गुजारिश है कि हमारी गल आला हुकूमत उन्हें बचाओ, हम इस बारे में सही परेशान हैं। इस पावर ने हम ज़बरदस्त परेशान करे। अगर जेड़ा कमरा में हम रात सोवा, उस कमरा भी जो निकलो उठ हम कि हमारा सिर नवे हमने पोली आती, अपना आपको पता ही नहीं लगता, चक्कर पे आए। आपने सुना कि ये ब्रनवार बड़गाम जो इलाका है वहाँ के लोग क्या कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन उनके घरों से निकलती है। फिर हम आएंगे इस रिपोर्ट पे, आप देखिए इसका पेज नंबर 75 देखिए, उसमें लिखा है कि पीरियोडिक सर्वे कंडक्टेड ऑन द वर्किंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नो सच सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग ईयर 2020। और जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है 2021 और 22 में भी कोई ठोस सर्वे नहीं की गई है। उसके बाद एरियाज आइडेंटिफाइड वेयर मेंबर्स ऑफ SC and STs आर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज एंड मेजर्स अडॉप्टेड टू एंश्योर देयर सेफ्टी। ये रूल 21B है इसका कानून का, मतलब इसके जवाब में लिखा जाता है कि नो सच एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ईयर 2020। उसके बाद भी अभी तक भी जो है ऐसे वेनरेबल एरियाज आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एट्रोसिटीज़ नहीं होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स पे या शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो हमारी जम्मू में है, पुंछ का इलाका है, राजौरी का इलाका है, जम्मू का इलाका है, कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पे गुजर पॉपुलेशन हमारी है, अभी भी मजालिम किए जाते हैं उनके साथ, अभी भी उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है जंगलात की ज़मीन से। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अभी भी उनको जो है
पूरे हुकूक नहीं दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन उनके घरों से डाली जाती है, उनके मकानों से जाती है, 440 डबल सर्किट वोल्ट की, जिससे ब्लड कैंसर होता है बच्चों के अंदर। वो चला रहे हैं। बिलाल अहमद जैसा आदमी लेक्चरर, उसकी पिटाई की गई दिन दहाड़े, किसी ने सुनी नहीं इसकी। और एनुअल रिपोर्ट में भी ऐसा लिखा जाता है कि हम जी कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, कर रहे हैं। कब करेंगे? 4 साल हो गए इस कानून को यहां पे लागू हुए। जब 370 को एब्रोगेट किया गया, उस वक्त हमारी लीडरान ने कहा था कि लोगों को अब हुकूक मिलेंगे। बट अभी भी जो है मरकजी जो लॉज हैं, सेंट्रल के जो लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी सतह पर नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी अमल आवरी ज़मीनी सतह पे होनी चाहिए। और उसके लिए जो स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स बनाने हैं, स्पेशल जजेस को तैनात करना है, वो ज़मीनी सतह पे जल्द से जल्द होना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज़।